ऐसा थोड़ी मैं पूरब में भी मैं चल रहा हूँ, मैं पश्चिम में भी चल रहा हूँ। मैं साधारण आदमी थोड़ी हूँ, मैं तो आत्मा हूँ। है ना, आत्मा हूँ ना। तो ऐसा नहीं है, ठीक। अब ऐसा थोड़ी है कि हम लोग नया सेल डाल दिए घड़ी में, फुल सेल पाया, पावर चार्जिंग बढ़ गया और चक 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 चल रहा है। इतना स्पीड तो होगा नहीं हम लोग का, नहीं होगा ना इतना स्पीड। तो घड़ी में नया सेल डालोगे तब भी वो उतना ही चलता है, मतलब घड़ी के सुई। हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। आओ आओ, तुम्हारा ही देर था। लिमतरा नरेश, चलो चलो। औरदा नरेश भी आ गए, चलो चालू करते हैं। चलो चलो बैठो बैठो, हाँ चालू करेंगे आज का क्लास, और क्या है। आ गए सब, चलिए चालू करते हैं। आज हम लोग नया चैप्टर चालू करेंगे, सरल रेखा में गति, है ना। ये यांत्रिक शाखा के अंतर्गत आता है। तो अगला हेडिंग डालो, अध्याय 3। चलो सरल रेखा में हम लोग क्या पढ़ेंगे, गति के बारे में पढ़ेंगे, ठीक। मोशन इन स्ट्रेट लाइन, ठीक। तो इस ये क्या है हम लोग का, तो देखो ये हम लोग का पूरा सिस्टम यांत्रिकी के अंतर्गत आता है ना। यांत्रिक में हम लोग को 3 चीज़ पढ़ना है, एक गति के बारे में, एक विराम के बारे में, एक गतिशील पिंडों के बारे में, और एक गति के कारण के बारे में। 3 चीज़ हम लोग को पढ़ना है। क्लियर है इतना चीज़, सबको समझ आ गया ना। हाँ, तो यांत्रिक शाखा हम लोग का एक मैकेनिकल्स है, यांत्रिक शाखा, यांत्रिक शाखा। इसके अंतर्गत हम लोग को 3 चीज़ पढ़ना है। देखो एकदम बेसिक से मैं बता रहा हूँ, ठीक, एकदम बेसिक से बता रहा हूँ, पकड़ो इसको। यांत्रिक शाखा के ये पूरा सिस्टम हम लोग का किसके अंतर्गत है, यांत्रिक शाखा। बहुत बड़ी शाखा है ये फिजिक्स में, यांत्रिक शाखा हम लोग की बहुत बड़ी शाखा है, ठीक। तो इसमें हम लोग 3 चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। पहला हम लोग पढ़ेंगे विराम पिंडों के बारे में, विराम पिंडों के बारे में पढ़ेंगे। दूसरा हम लोग पढ़ेंगे गतिशील पिंडों के बारे में, किसके बारे में, गतिशील पिंडों के बारे में। और तीसरा हम लोग पढ़ेंगे गति के कारण के बारे में, गति के कारण के बारे में। गति के कारण अर्थात किसके बारे में, बल के बारे में। क्योंकि किसी वस्तु में बल लगाओगे तभी वस्तु क्या होगी, गति करेगी या गतिशील होगी। तो हम लोग इन तीनों चीज़ों का हम लोग क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं। क्लियर हो गया इतना चीज़। हाँ, अब देखो हम लोग के पूरे यूनिवर्स में हम लोग का कोई भी चीज़ 2 तरीके से होता है, होता है। अगर पूरे ब्रह्मांड में, पूरे यूनिवर्स में बात करें हम लोग, तो कोई भी वस्तु 2 तरीके से होता है हम लोग का। एक होता है या तो वस्तु गतिशील हो या वस्तु क्या हो, स्थिर हो। तो याद रखो पूरे ब्रह्मांड में, संपूर्ण यूनिवर्स की बात कर रहे हैं हम लोग, है ना। अब छोटा मोटा बात नहीं, बहुत बड़े आदमी हो गए, दुनिया को हम लोग बात कर लेंगे। चलो, तो पूरे ब्रह्मांड में कोई भी वस्तु जो है, पूरे ब्रह्मांड में कोई भी वस्तु है ना, समथिंग एनीथिंग, कोई भी वस्तु 2 स्थिति में होती है, 2 स्थिति में होती है। कौन कौन सी 2 स्थिति में होती है बच्चा लोग, तो 2 स्थिति में होती है। पहला, या तो वस्तु कैसी हो, स्थिर हो, या दूसरी वस्तु कैसी हो, मतलब दूसरी वस्तु कैसी हो, गतिशील। कहने का मतलब या तो वस्तु स्थिर हो या तो वस्तु कैसी हो, गतिशील। इन दोनों चीज़ों को छोड़कर हमारे पास और कुछ ऑप्शन है क्या, कि वस्तु और कुछ दिखाई दे हम लोग को, या तो स्थिर रहेगी या वस्तु क्या होगी, गतिशील। जैसे मैं गतिशील हूँ, इधर उधर चल रहा हूँ, ये बोर्ड क्या है, हाँ स्थिर है। हम दोनों को, या हम दोनों में से छोड़ के हम लोग कुछ और अलग कर सकते हैं क्या, या तो मैं स्थिर हो जाता हूँ या तो मैं गति करता हूँ। इसको छोड़कर मैं कुछ और कर सकता हूँ क्या, सोचो, कुछ और कर सकता हूँ इतना को छोड़कर, इन दोनों को छोड़कर नहीं कर सकते। तो किसी भी पूरे ब्रह्मांड में जो कोई भी वस्तु है, 2 तरीके से होती है, 2 स्थिति में होती है। पहला, या तो वस्तु हम लोग का क्या हो, स्थिर हो, या वस्तु क्या हो, गतिशील हो। क्लियर है इतना चीज, समझ गए ना। हाँ, तो हम लोग का कोई वस्तु गतिशील कैसे होता है, वस्तु की स्थिति में परिवर्तन के कारण, है ना। तो इस चैप्टर में हम लोग केवल और केवल गति के बारे में पढ़ेंगे, याद रखना। इस चैप्टर में हम लोग केवल और केवल किसके बारे में पढ़ेंगे, गति के बारे में, ठीक। देखो यांत्रिकी शाखा के अंतर्गत हम लोग विराम पिंडों के बारे में पढ़ते हैं, गतिशील पिंडों के बारे में पढ़ते हैं, और गति के कारण अर्थात किसके बारे में पढ़ते हैं, बल के बारे में पढ़ते हैं, ठीक। अच्छा, अब समझो इसमें क्या क्या है, और ये हो गया। अब इसको 3 भाग में अच्छे से हम लोग डिवाइड करते हैं, समझना मेरी बात को। 3 अच्छे भागों में हम लोग इसको डिवाइड कर देते हैं यांत्रिकी को।
तो यांत्रिकी के अंतर्गत हम लोग तीन चीजों के बारे में पढ़ेंगे। देखो मैं यहां पर कर दे रहा हूं यांत्रिकी। ये जो यांत्रिकी वर्ड है इसके अंतर्गत हम लोग तीन चीजों का अध्ययन करेंगे। तीन चीजें मतलब कौन कौन सी बच्चे लोग? हाँ बताओ चलो कौन कौन सी तीन चीज। पहला हम लोग पढ़ेंगे स्थैतिकी, दूसरा है हम लोग का शुद्ध गतिकी, और तीसरा है हम लोग का क्या? गतिकी। यांत्रिकी शाखा के अंतर्गत हम लोग इन्हीं तीनों चीजों का अध्ययन करेंगे। ठीक, पहला हम लोग का होता है स्थैतिकी, दूसरा होता है हम लोग का शुद्ध गतिकी, और तीसरा होता है हम लोग का क्या? गतिकी। क्लियर है इतना चीज? सबको समझ आ गया? अब समझो स्थैतिकी क्या होगा हम लोग का। इसके अंतर्गत हम लोग स्थिर पिंडों का अध्ययन करेंगे। इसके अंतर्गत हम लोग क्या करेंगे? स्थिर पिंडों का अध्ययन करेंगे। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? स्थैतिकी के अंतर्गत, जिसके अंतर्गत हम लोग किसका अध्ययन करेंगे? स्थिर पिंडों का अध्ययन करेंगे। शुद्ध गतिकी क्या है? इसमें गति के बारे में अध्ययन करेंगे। गति के बारे में क्या करेंगे? अध्ययन करेंगे। क्लियर है इतना चीज? और गतिकी क्या है? तो इसमें हम लोग गति के कारण के बारे में बात करेंगे। गति के कारण के बारे में अध्ययन करेंगे। इसके बारे में क्या करेंगे? अध्ययन करेंगे। गति के कारण अर्थात सीधा सीधा मैं क्या कहूं? बल। इसमें हम लोग पूरा बल के बारे में हम लोग क्या करेंगे? अध्ययन करेंगे। ठीक, तो हम लोग का यांत्रिकी तीन भागों में बढ़ता है। एक हम लोग का होता है स्थैतिकी, जिसके कारण हम लोग क्या करते हैं? स्थिर पिंडों का अध्ययन करते हैं। एक होता है हम लोग का शुद्ध गतिकी, जिसके कारण हम लोग गति के बारे में अध्ययन करते हैं। कोई वस्तु की गति, उसके बारे में। गति के कारण नहीं, केवल और केवल गति के कारण। उसके बाद आता है गतिकी, जिसमें हम लोग क्या करते हैं? गति के कारण के बारे में हम लोग क्या करते हैं? अध्ययन करते हैं। क्लियर हो गया इतना चीज? किसी को कोई डाउट या कोई दिक्कत हो तो देखो मैं बता दूंगा, नहीं तो फिर आगे बढ़ते हैं। हाँ क्लियर हो गया ना? हाँ, तो इस चैप्टर में हम लोग केवल और केवल किसके बारे में पढ़ेंगे? गति के बारे में, है ना? केवल और केवल हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे? गति के बारे में। अब समझो गति कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की। कौन कौन सी? हाँ हाँ, अदृश्य गति और क्या है? चलो बताओ कितने प्रकार की होती है? बताओ बताओ चलो। हाँ, क्या क्या होती है? दृश्य गति और क्या होती है? अदृश्य गति। दो प्रकार की होती है हमारी गति, दृश्य गति और क्या होती है? अदृश्य गति। तो पहले तो हम लोग गति होता क्या है उसको पहले जान लो, है ना? इसको लिखोगे कैसे? चलो लिख लो, आप लोग एक स्क्रीनशॉट ले लो इसका, ताकि तुम लोग को भी समझ आए क्या क्या है इसको। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। हो गया? अब समझो हम लोग का वस्तु दो कंडीशन में होता है हम लोग का, है ना? एक या तो स्थिर हो या वस्तु कैसी हो? गतिशील हो। अब समझो स्थिर वस्तु और गतिशील वस्तु, थोड़ा सा इसको देख लेते हैं। विराम अवस्था और गति अवस्था क्या क्या है उसको। ठीक, हम लोग पहले देखते हैं जब वस्तु कैसी हो? स्थिर हो, और जब वस्तु कैसी हो? गतिशील हो। स्थिर का खाली नॉर्मल बता रहा हूं, गति का लिखवा दूंगा थोड़ा सा। अब समझो, मान लो मेरे पास एक वस्तु है ए और एक दूसरी वस्तु है हम लोग के पास बी। ये दोनों एक दूसरे से मान लो 5 मीटर की दूरी पर रखे हैं। अब रखे हैं, अब कुछ समय बाद या 1 घंटा 2 घंटा बाद मैं आकर देखता हूं ये 5 सेंटीमीटर का 5 सेंटीमीटर दूरी पर ही है, या 5 मीटर की दूरी पर ही है। क्या इसका जगह बदला? क्या ये इसके पास आया? नहीं आया। क्या ये इसके पास गया? नहीं गया। वस्तु अपनी जगह पर स्थिर है, चाहे तुम 1 घंटे के लिए छोड़ो, 1 दिन के लिए छोड़ो, चाहे 10 दिन के लिए छोड़ो, है ना? तो वस्तु अपनी अवस्था में रुकी हुई है। तो जब समय के साथ कोई वस्तु अपनी स्थिति को नहीं बदलती है, तो वस्तु की इस अवस्था को हम लोग क्या कहते हैं? स्थिर अवस्था या विराम अवस्था से कहते हैं। समझे इतना चीज? जब वस्तु समय के साथ अपनी स्थिति नहीं बदलती है, तो वस्तु की इस अवस्था को हम लोग क्या कहते हैं? विराम अवस्था या गति अवस्था कहते हैं। जैसे समझो, मान लो मैं तुम लोग को पढ़ा रहा हूँ, ये बोर्ड है, ये कैमरा है ना? अब मान लो मैं क्या करता हूँ, माइक को अगर सब उतार के मैं चल देता हूँ कहीं दूर, तो क्या ये हम लोग का कैमरा धीरे धीरे हम लोग के बोर्ड के पास आ जाएगा क्या? या बोर्ड हम लोग का धीरे धीरे कैमरा के पास चल देगा? नहीं जाएगा। दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो बना रहेगा। क्यों? क्योंकि हम लोग का कैसा है? विराम अवस्था में है दोनों।
तो जब वस्तु समय के साथ अपनी स्थिति नहीं बदलती है तो वस्तु की इस अवस्था को हम लोग क्या कहते हैं, स्थिर अवस्था या गति अवस्था। ठीक, गतिशील अवस्था किसको कहेंगे, जब वस्तु समय के साथ अपनी स्थिति परिवर्तन करती है या अपनी स्थिति बदलती है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे वस्तु की गति अवस्था कहते हैं, उसे वस्तु की गति अवस्था कहते हैं, गति अवस्था या गति स्थिति कहते हैं। ठीक, ये हो गया। अब देखो हम लोग का गति कितने टाइप का होता है, ये देखो गति, तो गति हम लोग का दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का। एक होता है हम लोग का दृश्य गति और एक होता है हम लोग का क्या, अदृश्य गति। दृश्य गति किसको कहोगे, ऐसी गति जो हमारे आंखों से दिखाई दे उसको दृश्य गति कहेंगे। जैसे एग्जाम्पल में हम लोग क्या क्या ले सकते हैं, देखो पहला जो हमारे आंखों से दिखाई दे, जैसे रेलगाड़ी की गति और बस, ट्रक, कार, इन सब की गति, तो ये हम लोग का क्या है, दृश्य गति है। अदृश्य गति जो हमारे आंखों से दिखाई न दे, जैसे इलेक्ट्रॉन की गति। इलेक्ट्रॉन गति करता है ना, दिखाई देता है हमको, नहीं देता। दूसरा वायु के छोटे कण की गति, वायु के छोटे छोटे कण की गति। क्लियर है इतना चीज? तो इन सब को हम लोग क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, इन सब को हम लोग क्या कहते हैं, गति कहते हैं। ठीक, तो ये हम लोग का अदृश्य गति, ये अदृश्य गति, दो प्रकार का गति होता है, दृश्य और अदृश्य, ये उन सब का ये है। लिखोगे? चलो लिख लो, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक, ये हो गया। हाँ, अब हम लोग का इसमें है गति के प्रकार। अगर दिशा के रूप में देखें, तीन डायरेक्शन हमारे पास होता है, तो दिशा के रूप में अगर हम लोग देखें तो गति कितने प्रकार का होता है उसको देखते हैं। ठीक, तो उससे पहले हम लोग को कुछ कुछ चीज जानना पड़ेगा, तो उससे पहले हम लोग कुछ कुछ चीज चलते हैं। देखो पहले मूल बिंदु क्या होता है, निर्देशांक अक्ष क्या होता है, ये सब हम लोग जानेंगे तब तो पता चलेगा। तो हेडिंग डालो मूल बिंदु, उसके बाद हम लोग फिर वापस गति में आएंगे। पहला हेडिंग डालते हैं मूल बिंदु। मूल बिंदु क्या है समझो। मान लो एक सुंदर सी कन्या है नहीं, लेकिन मान लो, छोटा हो गया आंख कंटेरी कन्या दिखाते। मान लो एक सुंदर कन्या है, सुंदर कन्या। ठीक, अब समझो, मान लो तीन लड़के खड़े हैं, मान लो तीन लड़के खड़े हैं। मान लो पहला लड़का यहाँ है ना, तेरे नाम स्टाइल में है। मान लो दूसरा लड़का हम लोग यहाँ देख लेते हैं, और मान लो तीसरा लड़का हम लोग कहाँ देख लें, कहीं भी देख लो, चलो यहीं पास देख लेते हैं। ये बेचारा सैड है, ऐसे कर दो इसको है ना। अब समझो, मान लो इस ए लड़के से इसकी दूरी, ये बोलता है कि मेरे पास से इस लड़की की दूरी 2 सेंटीमीटर है, या 2 मीटर की दूरी पर मेरे से ये लड़की है। क्लियर है इतना चीज? ये लड़का इसको देखता है, ये बोलता है अरे नहीं, ये लड़की तो मेरे पास से 1 मीटर की दूरी पर है। अब ये कहता है नहीं, तुम लोग गलत बोल रहे हो, वो लड़की मेरे पास से 4 मीटर की दूरी पर है। ये दत्ता, अब कैसे करेंगे? क्या लड़की कहीं जा रही है? नहीं जा रही है, वो तो वहीं पास है। लेकिन ये बोल रहा है 2 मीटर की दूरी पर है, ये बोल रहा है 1 मीटर की दूरी पर है, और ये बोल रहा है 4 मीटर की दूरी पर है। ऐसे कैसे? क्या इसमें से कोई झूठ बोल रहा है? तो नहीं, कोई झूठ नहीं बोल रहा है। अरे भाई, इन लोग सब अपना अपने अपने जगह से माप तो रहे हैं। तो देखो, ये कहाँ से माप रहा है, ये लड़का, तो ये लड़का अपने यहाँ से माप रहा है। ये लड़का कहाँ से माप रहा है, यहाँ से माप रहा है। ये लड़का कहाँ से माप रहा है, यहाँ से माप रहा है। तो
ऐसा बिंदु जहां से वस्तु की स्थिति मापी जाती है उसी बिंदु को हम लोग क्या कहते हैं, मूल बिंदु कहते हैं। समझे? मतलब मैं यहां पर लिखवा दे रहा हूं, देखो, वह बिंदु जहां से वस्तु की स्थिति मापी जाती है, वस्तु की क्या मापी जाती है, स्थिति मापी जाती है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, मूल बिंदु कहते हैं। वह बिंदु जहां से किसी वस्तु की स्थिति मापी जाती है उसी बिंदु को हम लोग क्या कहते हैं, मूल बिंदु कहते हैं। अब समझो, जैसे मान लो मैं बोलूं मेरे यहां से स्कूल जो है वो 3 किलोमीटर की दूरी पर है, तो मेरा मूल बिंदु कहां होगा, घर, क्योंकि मैं घर से तो नाप रहा हूं ना किसी चीज को। तो जहां से वस्तु की स्थिति मापी जाती है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, वस्तु का मूल बिंदु कहते हैं। समझ गए इतना चीज? सबको समझ आया? किसी को कहीं पर डाउट या कोई दिक्कत हो तो बता दो। सबको समझ आया? तो बस इसी को याद रखो तुम लोग, ये वाला को, जहां से वस्तु की स्थिति मापी जाती है, मतलब ऐसा बिंदु, ऐसा पॉइंट जहां से किसी वस्तु का स्थिति मापा जाता है ना, डिस्टेंस मापा जाता है, उसी बिंदु को हम लोग क्या कहते हैं, मूल बिंदु कहते हैं। क्लियर है इतना चीज? सबको समझ आया? चलो मूल बिंदु को परिभाषा नोट करो, उसके बाद हम लोग निर्देशांक अक्ष देखते हैं। नोट करिए, चलिए, हो गया। अब देखो, उसके बाद हेडिंग डालो, निर्देशांक अक्ष क्या है। तो निर्देशांक अक्ष किसको कहेंगे, मूल बिंदु पर खींची गई 3 लंबवत रेखाओं को ही हम लोग क्या कहते हैं, निर्देशांक अक्ष कहते हैं। ठीक, तो निर्देशांक अक्ष किसको कहोगे, देखो हेडिंग डाल दो दूसरा, निर्देशांक अक्ष। तो निर्देशांक अक्ष किसको कहोगे, मूल बिंदु से खींची गई 3 लंबवत रेखाओं को ही हम लोग क्या कहते हैं, निर्देशांक अक्ष कहते हैं। यहां पर लिख दे रहा हूं, देखो परिभाषा, मूल बिंदु पर खींची गई लंबवत रेखाओं को ही निर्देशांक अक्ष कहते हैं। ठीक, समझ आया इतना तुम लोग को? मूल बिंदु पर खींची गई लंबवत रेखाओं को ही हम लोग क्या कहते हैं, निर्देशांक अक्ष कहते हैं। क्लियर है इतना चीज? सबको समझ आया? हाँ। अब देखो, मूल बिंदु हम लोग का, मान लो कोई मान लेते हैं एक मूल बिंदु हम लोग का है ना, जैसे मान लो मैं ले लेता हूं ये मूल बिंदु है, इसको एक एग्जाम्पल कर दो, खींची गई 3 लंबवत रेखा कर दो, क्योंकि 3 से ज्यादा तो हम लोग का अक्ष बनेगा नहीं। ठीक, तो मान के चलो ये हम लोग का क्या है, मूल बिंदु है। अब इसमें हम लोग क्या कर लेते हैं, 3 लंबवत रेखा खींच देते हैं। एक इधर खींच लिए जिसको हम लोग x माने, एक इधर खींच लिए इसको y माने, और एक किधर होगा, इस डायरेक्शन में, देखो इस डायरेक्शन, इसी पर लंबवत, तो इसके परपेंडिकुलर 90 होगा, इसके लंबवत कितना होगा, 90, और ये होगा ऐसे। तो अब इसको हम लोग थोड़ी दिखाएंगे तुम्हारे साइड, मैं दिखाऊंगा क्या, ऐसे नहीं दिखाऊंगा। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, इसको इस डायरेक्शन में ले लेते हैं, z। मतलब कुल मिला के ऐसा है, देखो मैं तुम लोग को बताता हूं 3 लंबवत अक्ष। ये हम लोग का देखो दिख रहा है, यही हम लोग का क्या है ये हम लोग का क्या है, हाँ, मान लो इस सेंटर को मैं मूल बिंदु मान लो, देखो इस सेंटर को मूल बिंदु मान लो, तो ये हम लोग का क्या है, 3 लंबवत रेखा है। इसके लंबवत ये है, इसके लंबवत ये दोनों हैं, इसके लंबवत ये दोनों हैं, इसके लंबवत ये दोनों हैं, सब एक दूसरे के लंबवत हैं। जरूरी नहीं है, देखो अब मैं ऐसे कर दिया, जरूरी नहीं है कि इसको x अक्ष मानो, इसको y अक्ष मानो और इसको z अक्ष मानो। तुम इसको भी x अक्ष मान सकते हो, इसको y अक्ष मान सकते हो, इसको z, इसको x, इसको y, इसको z, तुम किसी को भी कुछ भी मान सकते हो। ठीक, लेकिन हमारे पास केवल और केवल 3 अक्ष होते हैं, x, y और z, 3 डायमेंशनल तक का। क्लियर है इतना चीज? सबको समझ आया? हाँ, इसको नोट करोगे? चलो नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं। हो गया? अब चलो, अब हम लोग जो छोड़े थे विराम और गति के बारे में, उसी को फिर पकड़ते हैं। जैसा कि मैं बताया था, विराम की वस्तु किसको कहेंगे, जब कोई वस्तु समय के साथ अपनी स्थिति में परिवर्तन ना करे तो उसको हम लोग क्या करेंगे, क्या बोलेंगे, वस्तु विराम अवस्था में है। और जब वस्तु समय के साथ अपनी स्थिति बदलती है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, वस्तु कैसी अवस्था में है, गतिशील अवस्था में कहते हैं। हाँ, अब उसके बाद आगे समझो, अगर मान लो
हम लोग देखें अब विराम और गति में अंतर देखो, विराम और गति में अंतर एक दूसरे के सापेक्ष कैसे कैसे हैं। मान लो एक ट्रेन चल रहा है, एक एग्जाम्पल के लिए, या हम लोग गाड़ी में जाते रहते हैं एक एग्जाम्पल के लिए। तो गाड़ी में या बस में जाते रहते हो तो क्या होता है, तुम बस के अंदर बैठे हो तो पेड़ ऐसे आता है, खिड़की से देखोगे तो पेड़ ऐसे आके जा रहा है, फिर कोई पहाड़ जा रहा है, किसी का घर जा रहा है, मतलब घर नहीं जा रहा है, ऐसे पार हो रहा है, कहने का मतलब खिड़की से देखते हो तो हम लोग को क्या लगता है, हम स्थिर हैं, लेकिन सामने वाली दुनिया क्या है, गतिशील है। क्यों? क्योंकि बस के साथ हम सफर कर रहे हैं। अब बस गतिशील है हमारे लिए, तो हम वहां पर साथ ही साथ चल रहे हैं, तो हम स्थिर हैं, हमको ऐसा लगता है आभास। लेकिन हमारे लिए सामने वाली वस्तु क्या है, गतिशील है। मतलब क्या हुआ, हम लोग के लिए वो पेड़ आया चला गया। जैसे हम लोग कहते हैं ना, बस में सफ़र करते रहते हो तो कहाँ आ गए, तो हाँ फलाना जगह आ गए। अब फलाना जगह तो चल दिस, तो लोग वहाँ उतरना रही, तब फलाना जगह तो चल दिस, अब आने जगह आते कहते हैं ना। लेकिन क्या वो जगह आ जा रहा है, नहीं आ जा हम लोग रहे हैं। लेकिन हम लोग को क्या लगता है, हमारे सापेक्ष सामने वाली दुनिया क्या है, गतिशील है। ये तो हो गया बस के अंदर बैठा व्यक्ति के लिए। अब यदि बस या गाड़ी के बाहर अगर व्यक्ति के लिए देखें तो उसके लिए क्या है, पूरी दुनिया स्थिर है, तुम गतिमान हो। देखो बाहर बैठा व्यक्ति क्या कहेगा, फलाना बस आई, फलाना बस चली गई, फलाना बस आने वाली है, फलाना बस निकलने वाली है, बोलते हैं ना। तो उसमें क्या है, हम स्थिर हैं, लेकिन सामने वाला क्या है, गतिशील है। तो समझे इसको, सेंस को? नहीं समझे? एक चीज़ और समझो। देखो मान लो ट्रेन में हम लोग सफ़र कर रहे हैं, ट्रेन में है ये हम लोग का रेलवे प्लेटफार्म है, ये ट्रेन है, ये पटरी है, और ये कोई प्लेटफार्म है, मान लो शक्ति का, शक्ति मत लिखो, चलो एक प्लेटफार्म है। अब हम लोग क्या कहते हैं, ट्रेन जब यहां से पार हो रहा है तो ट्रेन वाला व्यक्ति कैसा है, अपने लिए वो स्थिर है, सामने वाली दुनिया के लिए भले कुछ भी रहे, अपने लिए स्थिर है। तो ट्रेन के अंदर बैठे व्यक्ति को ऐसा महसूस होता है कि ट्रेन के बाहर की दुनिया पूरी क्या है, गतिशील है। उसको लगता है बाहर की पूरी दुनिया गतिशील है, तभी तो कहता है फलाना प्लेटफार्म आने वाली है। जैसे रायपुर स्टेशन आ गया, रायपुर स्टेशन चला गया, दुर्ग स्टेशन आने वाला है, बिलासपुर स्टेशन जाने वाला है, अब हम लोग रायगढ़ पहुंचने वाले हैं, रायगढ़ स्टेशन आ गया, रायगढ़ स्टेशन पार हो गया, ऐसे करके हम लोग बोलते हैं। ये सेंस लगाते हैं ना बात का, है ना। लेकिन अगर समझो उसी को अगर हम लोग बाहर से देखें, मतलब प्लेटफार्म में अगर कोई व्यक्ति बैठा है तो उसके लिए ट्रेन क्या होगा, गतिशील होगा। वो क्या कहेगा, BR ट्रेन आ गया, जनशताब्दी ट्रेन चला गया, सुपरफास्ट एक्सप्रेस आने वाला है, ये ट्रेन जाने वाला है, लोकल ट्रेन चला गया। तो उसके लिए क्या होगा, सामने वाला हम लोग का क्या होगा, गतिशील होगा। ठीक, तो वास्तव में हम लोग देखें तो क्या होगा, एक दूसरे के, यही हम लोग का सापेक्षिक गति कहलाता है। ठीक, हम लोग ट्रेन में अंदर बैठे हैं तो हमारे लिए दुनिया गतिमान है और हम स्थिर हैं, लेकिन सामने वाला जो देख रहा है ट्रेन से बाहर वाला, उसके लिए क्या है, वो स्थिर है, सामने वाला गतिमान है। समझे इस चीज को? तो इस कंडीशन में गति को हम लोग क्या किए, 3 भाग में बांट दिए। गति को हम लोग क्या किए, 3 डायरेक्शन में बांटे हैं। ये हम लोग का टॉपिक खत्म। अब गति के बारे में बढ़ते हैं। गति को हम लोग देखो, गति के 2 प्रकार हैं, हम लोग देखे क्या क्या, दृश्य गति और अदृश्य गति। दृश्य गति किसको कहते हैं, किसको कहते हैं दृश्य गति, चलो बताओ। हाँ अभी बताया ना, दृश्य गति उसको कहते हैं जो हम लोग को आंखों से दिखाई दे, जैसे रेलगाड़ी की गति, ट्रेन की गति, बस की गति, कार की गति, आदमी की गति, ये सब। अदृश्य गति किसको कहोगे, जो हमें खुली आंखों से दिखाई न दे, जैसे इलेक्ट्रॉन की गति, प्रोटॉन की गति, है ना, और वायु में छोटे छोटे कण की गति, धूल के कण की गति, ये सब हम लोग को खाली आंखों से दिखाई नहीं देते। तो ये हम लोग का क्या है, अदृश्य गति है। अब दृश्य अदृश्य छोड़ो, अगर हम लोग दिशाओं के बारे में सोचें तो दिशाओं के आधार पर हम लोग गति को 3 पार्ट में बांटे हैं। देखो मैं यहां पर लिख दे रहा हूं अच्छे से, है ना। दिशाओं के आधार पर गति को 3 डायरेक्शन में बांटा गया है, 3 प्रकार से बांटा गया है। देखो मैं बता दे रहा हूं। पहला होता है हम लोग का एक विमीय गति, ध्यान से समझना मस्त आराम से। एक विमीय गति जिसको हम लोग क्या कहते हैं, 1D। 1D का मतलब क्या है, 1 डायमेंशनल, एक विमीय गति। दूसरा हम लोग बांटे किसमें, द्विविमीय गति। आराम से समझना, पूरा बेसिक एकदम झर्रा के बता रहा हूं, ऐसे पूरा झोला लगी रात हो जब का ज्ञान के बात निकला थे तो तुम धरा रपोटा घर जावा। ठीक, दूसरा होता है द्विविमीय गति। तीसरा क्या होता है, त्रिविमीय गति। द्विविमीय गति इसको 2D कहते हैं
और त्रिविमीय गति, आजकल जो 3D आता है पिक्चर देखते हो, ऐसा लगता है साले वो चश्मा लगा के देखा था कुछ है ना, अवतार पिक्चर रहती है, साले बकवास थे, ए दादा रे, हम लोग तो सामने देख रहे हैं, इधर से आ रहा है तो कैसे आ रहा है, उसी कंडीशन में आ रहा है। समझे इस चीज़ को, बस वही है। तो हम लोग का गति जो है दिशाओं के आधार पर 3 भाग में बांटा गया, एक विमीय गति, द्विविमीय गति और किस गति में, त्रिविमीय गति में। 3 आधार पे हम लोग का बांटे, इतना समझे। हाँ, अब देखो आगे बढ़ते हैं, है ना। एक विमीय गति क्या होता है, तो एक विमीय गति 2 प्रकार से होता है, एक होता है ऊर्ध्वाधर गति और एक होता है क्षैतिज गति। एक विमीय कहने का मतलब क्या है, हम एक ही दिशा में चलते हैं, उस गति को हम लोग क्या कहते हैं, एक विमीय। जो एक ही दिशा में संपन्न हो ऐसी गति को हम लोग क्या कहते हैं, एक विमीय गति कहते हैं। तो एक विमीय गति में क्या होता है, इसमें भी 2 प्रकार आता है। एक विमीय गति में, एक विमीय गति में 2 प्रकार आता है। पहला आएगा हम लोग का ऊर्ध्वाधर गति, ऊर्ध्वाधर गति, और दूसरा आता है हम लोग का क्या, क्षैतिज गति। अब ऊर्ध्वाधर गति कहने का मतलब क्या है, हाँ जी, ऊर्ध्वाधर गति कहने का मतलब क्या है, समझ रहे हो इस बात को। ऊर्ध्वाधर गति कहने का मतलब है कोई वस्तु ऊपर से नीचे बस एक ही डायरेक्शन में चले, ठीक, उसको हम लोग क्या कहते हैं, वस्तु की ऊर्ध्वाधर गति कहते हैं। और क्षैतिज गति किसको कहेंगे, किसको कहेंगे, क्षैतिज गति। क्षैतिज गति मतलब मान लो धरती पे अगर हम लोग चल रहे हैं तो धरती के एक ही दिशा में चले, उसको हम लोग क्या कहेंगे, क्षैतिज गति। समझ गए। जैसे मान लो मैं क्षैतिज में चल रहा हूं तो मैं पूरब में चल रहा हूं, ऐसा थोड़ी मैं पूरब में भी मैं चल रहा हूं, मैं पश्चिम में भी चल रहा हूं, मैं साधारण आदमी थोड़ी हूं, मैं तो आत्मा हूं है ना, आत्मा हूं ना तो ऐसा नहीं है, क्षैतिज में अगर गति कर रहे हो तो एक ही डायरेक्शन में गति करोगे तुम, है ना, इसीलिए तो एक विमीय गति है भाई, एक ही डायरेक्शन में चलना है। अगर ऊर्ध्वाधर गति कर रहे हैं तो ऊपर जाओ या नीचे जाओ, ये ऊर्ध्वाधर गति, एक डायरेक्शन में, ऐसे ऐसे, ऐसा नहीं इधर जा रहे हो फिर इधर भी भाग रहे हो, ऐसा नहीं। और उसके बाद हम लोग का क्या है, क्षैतिज गति। क्षैतिज गति क्या है, तो क्षैतिज गति में हम लोग क्षैतिज दिशा मतलब ऐसे चलते हैं जमीन में। अब जमीन में एक ही डायरेक्शन में चलो, या तो उत्तर चल रहे हो तो उत्तर, उत्तर पूर्व तो चल नहीं सकते एक साथ, तो ये हम लोग का होता है क्या, ऊर्ध्वाधर गति और क्षैतिज गति। क्लियर हो गया। हॉरिजॉन्टल लाइन और वर्टिकल, ये 2 होता है हम लोग का। उसके बाद आता है हम लोग का द्विविमीय गति, है ना। तो द्विविमीय गति में हम लोग का 3 टाइप का आता है। द्विविमीय गति में देखो, इसमें 3 टाइप का आता है, इसको क्लियर कर दे रहा हूं थोड़ा सा दूर ले जाकर, यहां 3 टाइप का आता है ना। इसमें पहला क्या आता है, पहला आता है हम लोग का वृत्तीय गति, जिसको अंग्रेजी में हम लोग क्या कहते हैं, सर्कुलर मोशन, वृत्तीय गति, है ना। दूसरा आता है हम लोग का प्रक्षेप्य गति, इसको आगे पढ़ोगे आगे में, प्रक्षेप्य गति। ये दोनों को इसके सेकंड या थर्ड, अभी थर्ड चैप्टर है ना, 4th या 5th में इसको पढ़ोगे, है ना। दूसरा है प्रक्षेप्य गति। तीसरा हम लोग का क्या है, सरल आवर्त गति। सरल आवर्त गति। क्लियर है इतना चीज। तो हम लोग 3 चीजें पढ़ते हैं द्विविमीय गति, 2 डायमेंशनल के अंतर्गत। एक वृत्तीय गति है, एक प्रक्षेप्य गति है, और एक कैसी है, सरल आवर्त गति है। ठीक, इन तीनों को हम लोग पढ़ते हैं। अब देखो वृत्तीय गति में भी हम लोग का 2 प्रकार होता है। वृत्तीय गति में कितना प्रकार होता है, 2 प्रकार। जैसे एक समान वृत्तीय गति और क्या होता है, असमान वृत्तीय गति। वृत्तीय गति क्या है हम लोग का, सर्कुलर मोशन है। सर्कुलर मोशन मतलब समझो, मैं यहां पर शो करके बता रहा हूं तुम लोग को। मान लो कैसे, ये द्विविमीय कैसी है, 2 दिशाओं में कैसी चलती है, इसको समझो। मान लो कोई वस्तु ऐसे ऐसे चल रही है, मान लो एक कण है जो O केंद्र तथा R त्रिज्या के वृत्ताकार मार्ग पे ऐसे ऐसे घूम रहा है। मान लो इसको 2 अक्षों में ऐसे करके डिवाइड कर दे, ये X अक्ष है और ये क्या है, Y अक्ष है। अब देखो मान लो कण घूमते 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 यहां पर आया, तो उसकी दिशा कैसी होगी, तो X अक्ष में इधर चलेगा और Y अक्ष में इधर चलेगा। समझे। मान लो कण घूमते 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 यहां आ गया, तो यहां गया मतलब X अक्ष में इधर चलेगा, Y अक्ष में इधर चलेगा। मान लो कण घूमते 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 यहां आ गया, तो X अक्ष में इधर चलेगा और Y अक्ष में किधर चलेगा, इधर। तो प्रत्येक चक्कर में वस्तु की स्थिति क्या हो रही है, बदल रही है। और ये 2 अक्षों पर निर्भर है, X अक्ष और Y अक्ष। 2 अक्ष है मतलब कैसा है, द्विविमीय गति। 2 विमा है, एक विमा ये और एक विमा ये, तो इसी को हम लोग द्विविमीय गति कहते हैं। मतलब वृत्तीय गति हम लोग का क्या कहलाता है, द्विविमीय गति। ठीक, वृत्तीय गति किसको कहते हैं, तो सीधी सी बात है, जब कोई वृत्ताकार मार्ग पे परिक्रमा करती है या परिभ्रमण करती है, तो वस्तु की इस गति को हम लोग क्या कहते हैं, वृत्तीय गति। क्लियर है।
ये वृत्तीय गति भी दो प्रकार का होता है। ये वृत्तीय गति भी कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का होता है। समझो, पहला हम लोग का होता है एक समान वृत्तीय गति। एक समान वृत्तीय गति। और दूसरा क्या होता है? असमान वृत्तीय गति। अब देखो, एक समान वृत्तीय गति में उदाहरण क्या होगा? पहले समझो इसमें क्या क्या होगा, फिर उदाहरण देखते हैं। एक समान वृत्तीय गति किसको कहते हैं? ऐसी गति जो समय के साथ ना बदले। कहने का मतलब जो गति कर रहा है वो ऐसे ही गति करते रहे, है ना, कम ज़्यादा मत हो। जब कोई वस्तु समान समय अंतराल में समान दूरी तय करती है तो वस्तु की इस गति को एक समान गति कहते हैं। तो जब वस्तु समान समय अंतराल में समान वृत्ताकार दूरी तय करती है, ऐसे एक समान ऐसे घूम रहा है, तो वस्तु की इस गति को हम लोग क्या कहते हैं? एक समान वृत्तीय गति कहते हैं। और असमान वृत्तीय गति किसको कहोगे? कि जब वस्तु वृत्ताकार मार्ग में असमान रूप से गति करती है, वृत्ताकार मार्ग में असमान रूप से गति करती है, तो वस्तु की इस गति को क्या कहते हैं? असमान गति कहते हैं। असमान गति, एक समान गति का उदाहरण क्या होगा? घड़ी के सुई की गति। घड़ी के सुई की गति। और इसका असमान गति का उदाहरण क्या होगा? खूंटे से बंधी, खूंटे से बंधी गाय या भेड़ बकरी जो भी ले लो, बकरी ले लो। खूंटे से बंधी किसकी गति? बकरी की गति, है ना। हो गया इतना चीज। अब समझो इसमें घड़ी की सुई की गति कैसी आई, समझो इस चीज को, है ना, थोड़ा सा लॉजिक लगाओ, उसके बाद हम लोग देखते हैं। एक समान वृत्तीय गति क्या है? जब कोई वस्तु वृत्ताकार मार्ग में समान समय अंतराल में समान दूरी तय करती है ना, मतलब एक समान चाल से एक समान गति से गति करती है, तो वस्तु की इस गति को क्या कहते हैं? एक समान गति कहते हैं। अब देखो घड़ी की सुई की गति कैसा होगा। घड़ी कैसा होता है? एक सेकंड में एक बार होता है, एक सेकंड में एक बार, एक सेकंड में एक बार, एक सेकंड में एक बार, ऐसी होता है। मान लो कभी घड़ी का सेल खराब हो गया, घड़ी का सेल खराब हो गया, तो जैसे सेल खत्म होने वाला रहता है, तो ऐसा थोड़ी है कि एक सेकंड में एक, फिर 2 सेकंड में एक बार ऐसे हो। नहीं, वो एक सेकंड में एक बार ही होगा और लास्ट में जाके क्या हो जाएगा? रुक जाएगा। ठीक। अब ऐसा थोड़ी है कि हम लोग नया सेल डाल दिए घड़ी में, फुल सेल पाया, पावर चार्जिंग बढ़ गया और टक चक 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 चल रहा है। इतना स्पीड तो होगा नहीं हम लोग का, नहीं होगा ना इतना स्पीड। तो घड़ी में नया सेल डालोगे तब भी वो उतना ही चलता है। मतलब घड़ी के सुई की गति हमारी कैसी होती है? एक समान। ऐसा नहीं है कि घड़ी में नया सेल डाल दिए तो घड़ी फुल स्पीड में घूम रहा है, फिर घड़ी का सेल खत्म आया तो धीरे धीरे घूम रहा है, ऐसा तो होता नहीं है। तो घड़ी के सुई की गति क्या है? एक समान वृत्तीय गति। हाँ, खूंटे से बंधी गाय की गति हम लोग की कैसी है? असमान गति। क्यों? खूंटे से गाय को बांध दो या बकरी को बांध दो, उसको ऐसे घुमाते रहो, चारा चल रहा है तब तक खाया, थक गया तो फिर धीरे धीरे चलेगा, कभी जोश ज्यादा आ गया तो ज्यादा स्पीड में घूमेगा। तो इस गति को हम लोग क्या कहते हैं? असमान गति कहते हैं। क्लियर हो गया उतना? अब प्रक्षेप्य गति क्या है? तो प्रक्षेप्य गति हम लोग का है, ये नेक्स्ट चैप्टर में आएगा तुम लोग का, अगला चैप्टर में है। तो जो ऊर्ध्वाधर, जो यहां पर बताया ऊर्ध्वाधर गति है क्षैतिज गति, तो ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज दोनों के बीच में चलता है वो, है ना। तो इसमें आएगा ऊर्ध्वाधर व ऊर्ध्वाधर व क्षैतिज तल के मध्य गति करेगा, इसको हम लोग क्या कहेंगे? प्रक्षेप्य गति। जैसे क्रिकेट विकेट खेलते हैं, देखे हो, गेंद को ऐसे पकड़ते हैं, ऐसे जोर से फेंकते हैं। तो मान लो कोई वस्तु है यहाँ पर जो हम लोग का गेंद को कैसे फेंक रहा है? यहाँ से फेंक रहा है ऐसे करके, तो उधर जाके गिरेगा। तो यही हम लोग का क्या है? प्रक्षेप्य गति। क्यों? अगर इसको एक्स अक्ष माने, इसको वाई अक्ष माने, तो देखो मान लो गेंद को यहाँ से फेंकता है इस डायरेक्शन में, तो मान लो गेंद यहाँ पर पहुंचा तो इसका स्थिति कैसा होगा? इधर होगा और इधर होगा, तो दो अक्षों में आया। मतलब ये ऊर्ध्वाधर भी चल रहा है और क्षैतिज भी चल रहा है। इधर जा रहा है तो ऊर्ध्वाधर में बढ़ते जा रहा है और क्षैतिज में इधर भी दूरी तय करते जा रहा है। तो दोनों साइड ऐसे बढ़ते जा रहा है, ऊपर भी बढ़ रहा है और इधर भी बढ़ रहा है, तो दोनों डायरेक्शन में बढ़ रहा है, ऊर्ध्वाधर तल और क्षैतिज तल में। तो वस्तु की इस गति को ही हम लोग क्या कहते हैं? प्रक्षेप्य गति कहते हैं। समझ गए इतना चीज? देखो सबको समझ आया ना? हाँ। अब उसके बाद हम लोग का आता है तीसरा, सरल आवर्तक गति। सरल आवर्तक गति मतलब पेंडुलम। पेंडुलम वाला कैसा है? मतलब मान लो एक हम लोग दृढ़ आधार से एक रस्सी करके हम लोग कोई पेंडुलम बांध देते हैं। जैसे घड़ी का, वो पुराना जमाना घड़ी देखे हो, ऐसे बसता था, ऐसे ऐसे रहता था, टन
टन टन ऐसे करके बजता था, ऐसे ऐसे होता रहता था। हाँ, तो बस वही है। तो ये पेंडुलम को मान लो इधर खींच के छोड़ दिए, तो जब पेंडुलम को ऐसे देखो, ये पेंडुलम है, ये हम लोग का क्या है, दोलन, ऐसे करके इसको करके छोड़ दोगे तो ये ऐसे 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 होता रहेगा, ऐसे ऐसे। तो जितना इधर छोड़ोगे उतना वो किधर आएगा, इधर आएगा। तो ये ऐसे 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 गति करता रहेगा ये। अगर इसको डायरेक्शन बांध दे इसमें, समझो डायरेक्शन किस में बांध दे, दो डायमेंशनल में ऐसे बांध दे, ये एक्स अक्ष कर दिए, ये वाई अक्ष कर दिए। तो इसमें मैं प्रूफ बता रहा हूँ ना तुम लोग को कि प्रूफ कैसे कैसे द्विमीमीय में होता है। तो मान लो जब पेंडुलम को इधर खींच के यहाँ पर लाए, तो यहाँ पर एक्स अक्ष का निर्देशांक ये होगा, वाई अक्ष का निर्देशांक ये होगा। जब पेंडुलम को छोड़े तो यहाँ पर आ गया, तो यहाँ पर एक्स का निर्देशांक है, वाई का निर्देशांक है। जब इसको छोड़ दिया हम लोग यहाँ से, तो यहाँ आया, और यहाँ से इधर आया यहाँ पर, तो एक्स वाई का निर्देशांक है और एक्स का निर्देशांक है। तो दोनों डायरेक्शन में हम लोग का काम कर रहा है ना। हाँ, तो वस्तु की इस गति को हम लोग क्या कहते हैं, सरल आवर्त गति। मतलब किसी मध्य स्थिति के इधर उधर दोलनी गति करता है ना, उसको हम लोग क्या कहते हैं, सरल आवर्त गति। समझ गए इतना चीज, दो चीज। हाँ, तो द्विमीमीय गति के तीन ठो होते हैं, वृत्तीय गति, प्रक्षेप्य गति और सरल आवर्त गति। जहां वृत्तीय गति के दो ठो है, एक समान वृत्तीय गति और असमान वृत्तीय गति। क्लियर हो गया। उसके बाद आते हैं हम लोग किसमें आते हैं, तो हम लोग आते हैं त्रिविमीय गति में। तो त्रिविमीय गति कितना होगा, तो घूर्णन गति। त्रिविमीय गति में हम लोग का कौन सा आता है, घूर्णन गति। इसमें आता है हम लोग का घूर्णन गति। जो भी घूर्णन गति करता है वो 3 डायमेंशनल में आता है। जैसे पंछी आकाश में उड़ रहा है तो उसकी गति, पंछी आकाश में उड़ने वाले एरोप्लेन की गति, ये सब हम लोग का किस में आता है, 3 डायमेंशनल में आता है। इसका उदाहरण देख लो, उदाहरण मैं बता दे रहा हूं। आकाश में उड़ने वाले पक्षी या प्लेन की गति, पक्षी या किसकी गति, प्लेन की गति। क्यों, क्योंकि ऊर्ध्वाधर भी चलता रहता है, क्षैतिज भी चलता रहता है, और साइड में ऊंचाई से भी हम लोग का क्या होता रहता है, हटते रहता है। ठीक, तो हम लोग का ये तीनों को हम लोग क्या कहते हैं, तीसरा वाला को त्रिविमीय गति कहते हैं। जो घूर्णन गति है, घूर्णन गति का भी बताऊंगा, घूर्णन गति का नहीं बताया हूं, वो खाली उदाहरण है हम लोग का, है ना। समझ आ गया हम लोग का, बस यही है। तो देखो आगे हम लोग देखते हैं इसी में घूर्णन गति से रिलेटेड। देखो घूर्णन गति से हम लोग किसी में देखें, दुनिया के बाहर चल दो, बड़ा बड़ा चीज़ देख। अरे बड़े आदमी हो गए हैं अब, तुम लोग 12वीं पढ़ रहे हो, 11वीं पढ़ रहे हो, 10वीं से ऊपर आ गए, 11वीं पढ़ रहे हो। अब यूनिवर्स का बात करो, फिजिक्स से पकड़ लियो, पूरा ब्रह्मांड का। ब्रह्मांड में क्या घटना घट रहा है हमसे पूछो, ऐसा बोलो। किसी को कोई पूछे तो ब्रह्मांड में क्या घटना घट रहा है हमसे पूछो, हम फिजिक्स वाले हैं, हम बताएंगे, ऐसे कहो। ठीक, तो घूर्णन गति क्या है, मान लो ये हम लोग का सूर्य है, सूर्य देवता जो हम लोग को क्या देता है, आग ही देता है, कभी कभी कुछ ज़्यादा ही दे देता है गर्मी में। ये हम लोग का उसके चारों ओर वृत्ताकार मार्ग है ना। इस पर मान लो एक ग्रह है हम लोग का, धरती माता, अर्थ, जो इसका क्या कर रहा है, परिक्रमा कर रहा है। अच्छा, ये धरती माता हम लोग का पूरा ऐसे सीध नहीं है, अक्ष के साथ थोड़ा सा झुका हुआ है, ऐसे ऐसे इस डायरेक्शन में है ना, थोड़ा सा झुका हुआ है। अब ये क्या करता है, ये अपना घूमता रहता है, अपने अक्ष के परिता तो घूमेगा, और साथ ही साथ घूमते घूमते ये सूर्य का भी क्या कर रहा है, परिक्रमा कर रहा है। समझो कितना मुश्किल काम है। बिचारी हमारी धरती माता खुद तो घूम रही है, और साथ ही साथ इस अक्ष के परिता भी क्या हो रही है, चारों ओर घूम रही है। क्लियर हो गया इतना चीज। अब समझो, देखो पृथ्वी का हम लोग का टोटल कितना होता है, कितना होता है जी, चलो बताओ। आवर्तक आलो, मतलब जो पृथ्वी एक चक्कर लगाती है वो कितना होता है। देखो लगभग इसका जो हम लोग का घूमती है ना पृथ्वी, एक चक्कर सूर्य का परिक्रमा पूरा करती है, वो 365 दिन 6 घंटे 24 मिनट, इतना दिन में वो एक परिक्रमा पूरा करती है सूर्य का। 365 दिन 6 घंटे और 24 मिनट, ठीक, इतना दिन में हम लोग का पृथ्वी सूर्य का परिक्रमा करती है। तो क्या होता है, ये हम लोग का सूर्य देवता है, सूर्य बाबा जिंदाबाद, और ये हम लोग का कौन सा है, पृथ्वी माता। पृथ्वी माता अपने अक्ष पर घूम रही है, और घूमते घूमते सूर्य का भी परिक्रमा करी, तो अपनी दूरी पर तो घूम रही है, 2 डायमेंशनल हो गया, साथ ही साथ इस पर घूम रही है, तो टोटल कितना डायमेंशनल हो गया, 3। वही 3 तो हम लोग का है। क्लियर हो गया। अब बताओ इसमें कहीं पर किसी को कोई दिक्कत होगा या किसी कोई समझ नहीं आया होगा, तो सबको समझ आ गया ना, आ गया सबको समझ में। हाँ चलो ठीक है, तो आज इतना ही देखें क्या, आज कम देखो टाइम हो गया है,
टाइम भी हो गया, स्कूल भी जाओगे तुम लोग। तो आज इतना ही देखते हैं। इसको लिख लो, एक स्क्रीनशॉट ले लो, तब तक तुम लोग का टाइम भी हो जाएगा, तुम लोग चल देना इसको लिख के, है ना। आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद इसको चार्ट टाइप का एक ठो बना लेना, है ना। कॉपी कैसे करना मालूम, कॉपी रहता है ना, तो कॉपी में ऐसे मत बनाना, कॉपी को ऐसे धपा देना, तिरछा हॉरिजॉन्टल ऐसे करके, क्षैतिज, है ना, ऐसे धपा के लिखना। मतलब ये हम लोग का मैं बता रहा हूँ, जैसे एक एग्जाम्पल, ये हम लोग कॉपी है, ऐसे करके लिखते हैं ना, ऐसे ऐसे लिखते हैं। तो इसको चार्ट को बनाओगे तो इसको ऐसे करके बना लेना, तो ज़्यादा स्पेस मिलेगा तुमको, ठीक, समझ गए ना। ठीक, तो इसको नोट करिए, आज के लिए इतना ही। अगला हम लोग देखेंगे अगले में, अगले सेक्शन में हम लोग में भी चालू कर दें न्यूटन का नियम या गति के प्रकार, और एक समान गति, असमान गति, औसत गति, ये सब के बारे में, है ना, ताक्षणिक गति। देखते हैं अगला टॉपिक क्या होता है हम लोग का, है ना, वो मूड के ऊपर निर्भर है। तो ये हम लोग का गति हो गया, इसको पूरा अच्छे से छाप लो। आज के लिए इतना ही, अगला हम लोग देखेंगे अगले सेक्शन में, ठीक, समझ गया ना। चलो इसको उतारो, ठीक, और उसके बाद इसको चल देना, समझ गए। ठीक, आज के लिए इतना ही देखते हैं। तो गुड बाय, टेक केयर, सायोनारा।